हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर पंचायती राज वो कंटिन्यू है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है बच्चों, आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो क्या है? पंचायत के 3 स्तर। यानी पंचायत जो है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है वो अपनी सरकार बनाने में खुद उनकी हिस्सेदारी होती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। यानी लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। यानी इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। यानी जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं या एक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको सरकार बनाने में उनकी भागीदारी हो और जो भी कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हैं, सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, उसमें उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, विकास खंड यानी पंचायत समिति और जिला पंचायत यानी जिला परिषद शामिल हैं। सो बच्चों, यहां से आपने देखा कि जो पंचायती राज है वो 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला क्या है? ग्राम पंचायत यानी गांव के स्तर पर। दूसरा है पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर। और तीसरा है जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। तो अब हम इनको 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्राम पंचायत। इसमें पंचायत क्षेत्र के मतदाता मुखिया यानी कौन होते हैं बच्चों? ग्राम प्रधान यानी सरपंच। ठीक है, और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। वार्ड सदस्य यानी पंच होते हैं और चुने गए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये जो ग्राम पंचायत होगी, ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा सभी बच्चे जानते हैं, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। जो भी वोट देने का अधिकार रखते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो जो ये ग्राम पंचायत होती है ये ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुने हुए व्यक्ति होते हैं जो कि ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर है वो किसका होता है? विकास खंड का। इसे क्या कहते हैं? पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो यानी कई गांवों को मिला के, ठीक है, कई गांवों को मिला के जो है एक समिति बनाई जाती है जिसको हम पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जिला परिषद। जिला परिषद क्या है? पंचायत समिति के ऊपर अब कई गांवों को मिला के जो पंचायत समिति बनाई गई हैं उनको उनकी देखरेख करने के लिए क्या है? जिला परिषद है। जिला परिषद या जिला पंचायत होती है और यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाते हैं। यानी गांव से ऊपर जो गांव होते हैं उनके ऊपर हो गया ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर क्या हो गया? जिला। तो इस तरह से ये एक चेन की तरह काम करते हैं। और तीसरे स्तर पर सबसे ऊपर क्या है? जिला परिषद है जो जिले के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विकास की योजनाएं बनाते हैं। तो आइए अब बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम करेंगे। पहला क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? हमने अभी पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। तो पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला पंचायत शामिल हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां से लिखेंगे, इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा कि इसमें यही है कि इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो जो है अपनी सरकार चुनने में अपनी भागीदारी उनकी बढ़े
और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाने के लिए उनको मौका मिले। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, जिला परिषद से आप क्या समझते हैं? तो जिला परिषद से आप क्या समझते हैं? तो बेटा ये जिला परिषद जो है इसके बारे में दिया गया है, तो ये आप प्रश्न 3 का उत्तर यहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर सबसे ऊपरी जो स्तर है वो क्या है? जिला परिषद है, तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है, यानी ये सभी जो पंचायत समितियां हैं उनको कंट्रोल करता है और पंचायत समिति ग्राम पंचायत को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का डायग्राम बनाकर रंग भरिए। तो बेटा ये जो है त्रिस्तरीय, ये जो डायग्राम दिया गया है ऐसे, ये आपको बनाना है त्रिभुज और इसमें इस तरह से आपको अपनी इच्छा से रंग जो है इसमें भर देने हैं। सबसे निचले स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर होगी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चन आंसर क्लियर हैं और इसमें आपको क्लियर हो गया है कि जो पंचायतें हैं वो जो है पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।